बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबलाइन वे इंग्लिश एकेडमी। हमारी आज की वीडियो है अबाउट एंगल एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ एन एंगल? एंगल क्या है? एन एंगल इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस आर रेज्ड मीट एट अ कॉमन एंड पॉइंट। एंगल, जिसे उर्दू में ज़ाविया कहते हैं, उस वक्त बनता है जब दो सीधी लाइंस या शुआएं एक मुश्तरका एंड पॉइंट पर मिलती हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। इस कॉमन पॉइंट को, इस कॉमन नुक्ते को, जहाँ पे टू रेज आर टू लाइंस आपस में मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। द वर्ड एंगल कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एंगुलस मीनिंग कॉर्नर। लफ्ज़ जो एंगल है ये लैटिन वर्ड एंगुलस से बना है, जिसके मीनिंग कॉर्नर के होते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं जिनमें वो एंगल की वो तस्वीर बनी हुई है। ये जब विक्ट्री का निशान बनाते हैं वी, तो उसमें भी एक एंगल बनता है। इसी तरह ये चेयर और ये पिज़्ज़ा का जब वो पार्ट पीस किया जाता है, उसमें भी ये एंगल तश्कील पाता है। इसी तरह सीज़र, इसके टू ब्लेड्स, ये भी देखें एक एंगल की शक्ल बनाते हैं। जब दोनों आपस में ये वो कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं तो एक एंगल की तस्वीर बनाते हैं, एंगल की शक्ल बन जाती है। इसी तरह गोल्फ स्टिक और क्लॉक में भी देखें ये टू नीडल्स मिलकर एक एंगल तश्कील देती हैं। तो एंगल का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है और बहुत सी चीज़ों में ये एंगल तश्कील पाते हैं। सिंबल ऑफ एंगल। अब एंगल को किस अलामत से ज़ाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं? द सिंबल रिप्रेजेंट एन एंगल। अब ये जो शक्ल में सिंबल दी गई है, ये एंगल को रिप्रेजेंट करती है। एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। एंगल्स को डिग्रीज में मापा जाता है और एंगल की मेजरमेंट करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जो टूल यूज़ करते हैं, उसे प्रोट्रैक्टर कहते हैं। आम ज़बान में बच्चे इसको वो डी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी शक्ल डी की तरह मिलती जुलती है। 1 डिग्री इज़ डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। अब जो 1 डिग्री है, इसको 60 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स। Parts of an angle. Vertex. A vertex is a corner of an angle. Vertex जो है ये ज़ाविये का कॉर्नर है। जो ज़ाविया जिस कॉर्नर पे, जहाँ पे टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, उस पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है। A point where two lines or sides meet. O is the vertex in the given figure. अब इस दी हुई शक्ल में जो O है, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। आर्म्स, टू साइड्स ऑफ द एंगल। ज़ाविये की जो टू साइड्स हैं, जॉइन एट अ कॉमन एंड पॉइंट, जो एक कॉमन एंड पॉइंट पर मिलती हैं, उसे हम आर्म्स कहते हैं। OA, OB आर आर्म्स ऑफ द एंगल। OA और OB जो है ये ज़ाविये के आर्म्स कहलाते हैं। इनिशियल साइड, ऑल्सो नोन एज द रेफरेंस लाइन, अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वेयर एन एंगल इज ड्रॉन। इनिशियल साइड किसे कहते हैं? इसे हम रेफरेंस लाइन भी कहते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ से एंगल को ड्रॉ किया जाता है। तो इस शक्ल में जो OB है, OB इज़ द रेफरेंस लाइन। ये OB आर्म या OB लाइन, इसको हम
रेफरेंस लाइन कहते हैं या इनिशियल साइड कहते हैं। इसी तरह टर्मिनल साइड, द साइड अप टू विच द एंगल मेजरमेंट इज डन। अब इसकी जो दूसरी साइड जिससे एंगल की मेजरमेंट की जाती है उसको हम टर्मिनल साइड कहते हैं। इन द गिवन डायग्राम द ओ ए इज द टर्मिनल साइड। तो दी हुई शक्ल में जो ओ ए आर्म है इसको हम टर्मिनल साइड कहते हैं, जबकि ओ बी आर्म को हम इनिशियल साइड कहते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स की मुख्तलिफ अक़साम हैं। एक्यूट एंगल, लेस दैन 90 डिग्री एंगल इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से जो कम ज़ाविया होता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, जैसा कि शक्ल में 50 डिग्री एंगल शो किया है, तो इस एंगल को हम एक्यूट एंगल कहेंगे। 90 डिग्री से छोटे ज़ाविये को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। इस तरह अगर 40 का होगा, 30 का होगा, यानी जो 90 से जितना भी लेस होगा उसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। राइट एंगल, 90 डिग्री एंगल इज़ कॉल्ड राइट एंगल। 90 दर्जे के ज़ाविये को हम राइट एंगल कहते हैं। और ये जो 90 दर्जे का ज़ाविया है ये कॉमनली यूज़ किया जाता है। विंडो जब बनती है उसका भी एंगल 90 डिग्री पे होता है। डोर, दरवाजे का, वॉल्स, दीवारों का, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड एट्सेट्रा, तो इनके जो एंगल्स हैं वो मोस्टली 90 डिग्रीज के होते हैं। स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री के ज़ाविये को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल बट लेस देन 180 डिग्री एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। 90 डिग्री से ज़्यादा यानी 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम ज़ाविये को हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, जैसा कि फिगर में 135 डिग्री एंगल शो किया गया है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। इस तरह 136, 137 यानी 179 तक ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। रिफ्लेक्स एंगल, द रिफ्लेक्स एंगल इज़ द लार्जर एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो है ये बड़े ज़ाविये को कहा जाता है। इट इज़ मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ये 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। जैसा कि स्ट्रेट लाइन जो है ये 180 डिग्री को शो करती है, यानी 180 दर्जे का ज़ाविया बिल्कुल सीधी लाइन होता है। अब ये जो दूसरी शक्ल है ये 180 से ज़्यादा है, यानी स्ट्रेट लाइन जो है मज़ीद जो है वो नीचे की तरफ आई है, तो इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो रिफ्लेक्स ज़ाविया एक ऐसा ज़ाविया है जो 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री व्हेन देयर सम इज़ 90 डिग्री। अगर दो ज़ावियों का मजमूआ 90 दर्जे हो तो उनको हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, जैसा कि ए ओ बी 50 डिग्री एंगल और दूसरा जो है ज़ाविया ए ओ सी 40 डिग्री है। अब इन दोनों का एडिशन करें तो 90 डिग्री एंगल बनता है। तो इन एंगल्स को, इन ज़ावियों को हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ऐसे दो ज़ाविये जिनका मजमूआ 90 डिग्री हो उनको हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री व्हेन देयर इज सम इज 180 डिग्री। टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री व्हेन देयर सम इज 180 डिग्री। अगर दो ज़ावियों का मजमूआ 180 डिग्री हो तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, जैसा कि एंगल ए ओ बी 50 डिग्री और एंगल ए ओ सी 130 डिग्री। अब इन दोनों का जो मजमूआ है वो 180 डिग्री बनता है,
तो इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ऐसे दो एंगल्स जिनका मजमुआ 180 डिग्री हो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स। इनसाइड द शेप एंगल इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल। इनसाइड द शेप एंगल इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल, यानी इमेज के अंदर, शक्ल के अंदर बने हुए जावियों को हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। जैसा कि एंगल ए सी बी इज कॉल्ड द इंटीरियर एंगल। ये जो एंगल ए सी बी ये इमेज के अंदर एंगल बनता है, इसको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। आउटसाइड द शेप एंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, और ऐसा जाविया जो शक्ल के बाहर हो उसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। एंगल ए सी डी इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। आखिर पर एक बहुत खूबसूरत बात है, बर्न योर ईगो, बर्न योर ईगो बिफोर इट बर्न्स यू। अना के मोड़ पर बिछड़े तो उम्र भर ना मिले, अना के मोड़ पर बिछड़े तो उम्र भर ना मिले, हम एक शहर में भी रहकर अजनबी रहे। बाबा बुल्ले शाह ने बहुत ही खूबसूरत बात की है, मिट्टी दातू मिट्टी होना, मिट्टी दातू मिट्टी होना, कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। तो काहे की ईगो, काहे की अना। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें एंड कीप इन योर माइंड टू सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।